This conference will now be recorded. अद्य मङ्गलवासरः अथवा सोमवासरः भाद्रपद कृष्ण षष्ठी दिनांक 8 सितंबर 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धायाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेत्य सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। अम्लो रसा भक्तं रोचयति अग्निं दीपयति देहं ब्रूहयति ऊर्जयति मनो बोधयति इन्द्रियाणि दृढीकरोति तर मनो बोधयति यत् इदमपि महत्वपूर्णम् एवं इन्द्रियाणि दृढीकरोति विशेषतः यथा मया उक्तं प्राणकाले अस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति प्राणः इन्द्रियदृक् वर्तते अतः तस्मिन् काले अस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति बलम वर्धयति तो ये बलवर्धन भी करता है। मधुर रस सबसे ज्यादा बलवर्धन इस प्रकार का है, लेकिन इसके बाद में अम्ल रस बलवर्धन करने वाला है। वातम अनुलोमय, तो वात का अनुलोमन करता है। जनरली अपान वायु प्रकृति होकर ऊपर आता है और वो कुछ विकार निर्माण करता है, तो वो अगर अनुलोम हो जाए तो बहुत सारे जो इस प्रकार के उसके उपद्रव है या उदावर्त है वो कम हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जिस वायु की जिस प्रकार की गति हो वो अगर अपने गति पे जाने लगा तो उसको भी वातानुलोमन ऐसा ही कहेंगे। ज्यादातर ये अपान वायु के बारे में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित होता है, लेकिन बाकी भी वायुओं के बारे में अगर वो अपने अपने मार्ग पर चलते रहते हैं तो भी वो अनुलोमन ऐसा ही कहलाएगा। हृदय तर्पयत अम्लरस ये रुद्य चीजों में सबसे श्रेष्ठ है, अहम है। अम्ल रुद्यानम ऐसा आग्रह संज्ञा। तो ये किस प्रकार का रिश्ता है ये समझ लेना है जरूरी। इस प्रकार का शायद वो रोचन
इस प्रकार का होने के कारण हृदय या हृदय के लिए ही तो हृदय के लिए प्रिय इस प्रकार का होता है। और जब ये हृदय का प्रव्यक्ति भाव बताया गया है गर्भिणी अवस्था में, वास्तव में हमारे यहाँ चौथे महीने से किया गया है। अम्लेष्टता स्तनों पीनव सस्तन्य कृष्ण चुटौ, ये तो दूसरे महीने में ही इस प्रकार का आना शुरू होता है। तो अम्लेष्टता शायद हृदय के बारे में बताने वाली इस प्रकार की है। और वैसे देखा जाए तो कार्डियक एक्टिविटी सोनोग्राफी में अभी जो दिखाई देते वो 7वें या ज्यादा से ज्यादा 8वें वीक में, सप्ताह में दिखाई दी जाती है। और कार्डियक पल्सेशंस अगर नहीं है तो फिर इस एबॉर्शन इस प्रकार का डायग्नोसिस किया जाता है। और हमारे स्मृति भवति मास्यस्य तृतीय गात्र पंचकम मूर्धाद्वय शक्तिनि भाव सर्व सूक्ष्मांग जन्म सममेव च मूर्धाद्वय ज्ञानम सुकृतयो चतुर्थे व्यक्तांगानाम चेतनायाश्च पंचमी। और उसी समय में ये हृदय का प्रव्यक्ति भाव इस प्रकार का हो जाता है। तो शायद हमें इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हृदयम तर्पयति, ये जो चीज बताई गई है अम्लेष्टता इस कारण से भी हो सकती है। और वैसे हमारे ग्रंथों में दूसरे महीने में हृदय का जिक्र नहीं है, लेकिन आज जो प्रैक्टिकल है वो उसी समय से हृदय के बारे में आरंभ होता है। तो ये एक जरूर ध्यान में रखना है। आस्यम आश्रावयति, तो आश्रावण मुख में करना ये भी अम्ल का काम है। तो सलाइवा सिक्रीशन माहिती नहीं बघूया। तो जब ये सूख जाता है तब खट्टी चीजें अगर हम मुंह में रखते हैं तो गला सूखना कम होता है। और ये भी देखते हैं कि इस प्रकार की गोली, हम खट्टी मीठी गोली चूसते हैं तो शोष जो है वो कम होता है। भुक्तम अपकर्षयति क्लेदयति जरयति प्रीणय जरयति, जो भी खाया हुआ अन्न है वो नीचे लेके जाता है। क्लेदयति उसका क्लेदन करता है, जरयति और उसका पाचन भी करता है। तो हमारे भोजन में अम्ल रस का होना कुछ हद तक जरूरी है। वैसे अम्ल की भोजन के शुरुआत में, भोजन के मध्य में और भोजन के अंत में सभी समय उपयुक्त इस प्रकार की है। तो एक बेहतर ऑप्शन है कि मोरावला इस प्रकार से लिया जाए खाने के साथ में इस प्रकार से। और वैसे खट्टी चीजें कुछ न कुछ होती है। ये चिंसा इस प्रकार की, टेमेरिंड या फिर कोकम जो कोकण में काफी प्रचलन में इस प्रकार का है, या नींबू या दही या छाछ, ये अम्ल रस हमारे भोजन में रहते हैं। तो ये एक तरीके से आवश्यक है कि ये अपकर्षण, क्लेदन और चरण, इन तीनों चीजों के लिए अम्ल रस काम करता है। प्रीणय, प्रीणन भी करता है। लघु उष्ण स्निग्धश्च, लघु उष्ण और स्निग्ध इस प्रकार के गुण अम्ल से जुड़े हुए इस प्रकार के हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी रसों का आहार में प्रयोग होना चाहिए। वैसे होता है हमारा जो भोजन रहता है वो षड्रसात्मक इस प्रकार का ही होता है, लेकिन सभी रसों का अपनी अपनी मात्रा में प्रयोग होना जरूरी इस प्रकार का है। स एवं गुणोपि एक एव अत्यर्थम उपयुज्यमानो दंतान हर्षयति तर्षयति, इतने गुण होने के बावजूद सिर्फ उसी का अगर सेवन करेंगे तो दंतहर्ष ये लक्षण निर्माण होता है। और ये काफी लोगों में पाया जाता है, सेंसिटिव टीथ इस प्रकार से। तो शेंडे शास्त्री इसके लिए गिरीज और तेल का प्रयोग करते थे ऊपर से लगाने के लिए।
तो तेल में गिरी डालकर उससे दंत मंजन करना, तो ये दंत हर्ष कम हो जाता है। उनके मुताबिक ये वात का लक्षण है इस प्रकार से। अम्ल रस से अगर ज्यादा उत्पन्न हो रहा है तो अम्ल रस कम कर देना चाहिए आहार में, ये एक इसमें अहम इस प्रकार की बात रहेगी। और इस प्रकार का अम्ल रस ज्यादा रहेगा तो क्षरण दांतों का होता जाएगा, ये भी एक है, तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है। तर्शयति उनका तर्षण इस प्रकार का करते हैं, नहीं तो तर्ष निर्माण करते हैं। दंतानर्षयति ये ब्रेक कर देते हैं, तृषा निर्माण करते हैं। सम्मीलयति अक्षिणी, तो अक्षी नेत्र का संकोच, उनका मीलन इस प्रकार का करता है। अक्षिपूर्व निकोच का ये वर्णन आता है। संवेशयति लोमान, तो लोम जो है, लोम हर्ष इस प्रकार का उनको एक तरीके से प्रेरणा मिलती है लोम को, और रोमांच खड़े हो जाना, ये एक लक्षण दिखाई देता है। पित्तम अभिवर्धयति, पित्त को बढ़ावा देता है। रक्तम दूषयति, तो अम्ल का और दाढ़ीमय अपवाद स्वरूप है अम्ल रस में, जो पित्त को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो उनका भलीभांति प्रयोग होना ये आवश्यक रहेगा। रक्तम दूषयति, ये एक अहम चीज है कि रक्त को दूषित इस प्रकार का करता है। और साउथ में पर्टिकुलरली अम्ल रस का ज्यादा प्रयोग होता रहता है। फर्मेंटेड फूड, ये भी अम्ल रस उसमें उत्पन्न हो जाता है। और वैसे दही का वहां प्रचलन या अचार का प्रचलन बहुत ज्यादा है। और ये शायद इसलिए है कि तीनों तरफ से समुन्दर है, वो क्षारधर्मी है, इसलिए अम्ल रस वहां पे हाँ, कफम विलापयति, तो विलापयति का मतलब थोड़ा सा रहेगा कि विलयन करना उसका, ये उष्णवीर्य भी उसमें है, तो कफ एक्चुअली बढ़ावा भी देता है कफ को, लेकिन विलाप का मतलब थोड़ा और होता है। विलाप करना इस दृष्टि से, लेकिन दूसरा कोई अर्थ इसका देखना चाहिए। तो पित्तम अभिवर्धयति, पित्त को बढ़ावा देता है। रक्तम दूषयति, मैं बात कर रहा था कि उस दक्षिण भारत में इसका प्रचलन, अम्ल रस का प्रचलन काफी ज्यादा है, और वहां पे वो साथ में भी हो जाता है, उसकी तकलीफ नहीं होती। और ये शायद पूरी भूमि ही क्षार से युक्त है, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए अम्ल का प्रयोग होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। रक्तम दूषयति, तो रक्त की दुष्टि करता है, तो ज्यादा खट्टा खाना इस प्रकार से ये रक्त की दुष्टि करने वाला इस प्रकार का हेतु है। मांसम विदह, मांस धातु में विदाह इस प्रकार का निर्माण करता है। कायम शिथिली करो, और शरीर में शैथिल्य निर्माण करता है, ये एक अहम चीज है। अम्ल रस से शैथिल्य इस प्रकार का निर्माण होना, ये एक अहम चीज है। और शैथिल्य निर्माण करने वाले अनेक हेतु रहेंगे, लेकिन इसका एक अलग महत्व रहेगा। और उसमें ये शैथिल्य दूर करने के लिए हमें कुछ प्रयास इस प्रकार से करने पड़ेंगे। क्षीण क्षत कृश दुर्बलानां श्वेतुम आपादयेत्, क्षीण क्षत कृश दुर्बल, इनमें सूजन निर्माण करता है, शोथ निर्माण करता है। तो ये भी एक अहम चीज है कि ज्यादातर हम जब सूजन आती है तो दो तीन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। एक तो किडनी का फंक्शन, लिवर का फंक्शन इस प्रकार से,
और पांडित्य, इन चीजों को ध्यान में रखकर चिकित्सा की जाती है, उनके लिए इन्वेस्टिगेट किया जाता है। पितरक्त कफान वायु दुष्टो दुष्टान बहिस्थिरः नित्वात् वृत्तगतिस्तेहे कुर्यात्वं मांस संशयम्, ये जो शोध की संप्राप्ति बताई गई। तो पित्तरक्त कफ, इनको वायु सिराओं से बाहर लेके जाता है। तो उसमें दो संभावनाएं हैं। एक तो वायु का इतना जोर बढ़ गया कि वो सिराओं से उसके पार लेके गया, या शिराओं में शैथिल्य इस प्रकार का निर्माण हो गया कि जो होल्डिंग कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए इन सभी भावों की, वो नहीं रही इस प्रकार से। और ये क्षीण क्षत कृश दुर्बल, ये सभी वायु प्रधान ऐसे भी है, और धातु दौर्बल्य इससे भी जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों तरीके से ये सूजन बढ़ जाती है। तो इसके बारे में हमें वायु और ये शैथिल्य, इन दोनों के बारे में विचार करना जरूरी है। हुंसलकर जी कहते थे कि कौन सा एक वाक्य उन्होंने सुना था, ए पर्सन इज एज ओल्ड एज आर हिज सिराज। ये कहाँ से उन्होंने सुना था मालूम नहीं, कदाचित सी द्वारकानाथ की पुस्तक से लिया होगा। हाँ, ये सी द्वारकानाथ की किताब फिजियोलॉजी के लिए बहुत अच्छी थी, ऐसा उनका कहना था। अभी वो प्रचलन में ज्यादा है नहीं, लेकिन वो आयुर्वेद से जुड़ी इस प्रकार की किताब है। तो जैसे हमारा शरीर जीर्ण होता जाता है, वैसे सिरा भी जीर्ण होती जाती है, और अगर वो एज के हिसाब से पहले ही जीर्ण हो जाती है तो आदमी भी उतना बूढ़ा हो गया ऐसा समझना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तो फिलहाल अभी जो 30-35वें बरस में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वगैरह करनी पड़ती है, तो ये हमें समझ लेना है कि ये जल्दी बुढ़ापा आ गया, बहुत ही जल्दी बुढ़ापा आ गया। तो उसके बारे में सोचना एक जरूरी है। और खास करके अभी जो जंक फूड, फास्ट फूड, ये जो चीजें हैं, इसमें केमिकल्स रहते हैं और वो एडिक्शंस बना देते हैं उसकी, और ये बिल्कुल अच्छे नहीं है सेहत के लिए। तो ये रक्तम दूषयति मौसम विधयति कायम शक्ति करोति, आगे जाकर रसायन चिकित्सा के अध्याय में द्वितीय पाद में इसके बारे में जिक्र है, ग्राम्याहार के बारे में जिक्र हुआ है, और इसमें इन्हीं चीजों का प्रयोग है कि इसके जरिए शिथिलीभवति मांसाहारी वगैरह इसके बारे में वर्णन आया है। अपि च क्षत अभिहत दष्ट दग्ध भग्न शून प्रच्युत अवमूत्रित परिसर्पित मर्दित छिन्न भिन्न विश्लिष्ट विद्धो विद्ध उत्कृष्टादीनि पाचयति आग्नेय स्वभावा। तो इन सभी में अम्ल रस का निषेध इस प्रकार का होना है। क्षत अभिहत आघात जिसमें हुआ है, दष्ट दंश हुआ है, दग्ध हुआ है, भग्न शून शोथ इसमें है, प्रच्युत तो वहां से लूजन हो गया है, या स्रंस वगैरह जो लक्षण है उस प्रकार के। अवमूत्रित, ये भी काफी अजीब है, ये मूत्र की धारा जिसके ऊपर पड़ी हो इस प्रकार से। एक 12वां मूत्र विषय ही जंतु भी परिसर्पितम च स्पर्श विशेष कारण डाल। तो जिनके मूत्र में विषय है, इस प्रकार से जंतुओं द्वारा मूत्र का संबंध जहाँ पे आया है, परिसर्पित, तो कारण वगैरह जो है उनके स्पर्श जिसमें विषय है इस प्रकार से। मर्दित, ज्यादा मर्दन जिसमें किया गया हो। छिन्न भिन्न, तो तोड़ा गया हो, फोड़ा गया हो। विश्लिष्ट, दूर अलग किया गया हो। विद्ध, जिसमें कुछ घुस गया हो। उत्कृष्ट, और उत्कृष्ट का तो मतलब साक्षात उत्प्रेषण वहां पे किया गया हो, आदि। पाचयति आग्नेय स्वभाव,
इन सभी भावों का अगर अम्ल रस से संबंध आता है तो उसमें पाचन प्रक्रिया होती है। पाचन प्रक्रिया होने से वहां पाक होने का डर है। तो इन सभी अवस्थाओं में शीतोपचार चाहिए। और ये स्पर्श शीत होकर भी उष्णवीर्य है। अम्ल रस जो है एक अजब बात बताई गई है उसके बारे में कि उष्णवीर्यो हिमस्पर्श। हाँ, उष्णवीर्य है लेकिन स्पर्श उसका शीत इस प्रकार का है। तो इससे पाचन होता रहेगा, तो ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। परिदहति कंठम उरो हृदय, और कंठ उरा और हृदय यहाँ पे दाह निर्माण करता है परिदहति। हाँ, तो अम्ल चीजें खाने से कई लोगों का अम्ल पित्त होता रहता है। तो इसमें ये एक अहम रहेगा कि अम्ल गुणोद्रिक्तम पित्तम यदि अगर है। लवणो रसः पाचनः क्लेदनः। दीपनः चावनः छेदनः भेदनः तीक्ष्णः सरः विकासी अधस्रंसी अवकाशकर वातहरः। तो पाचन है, क्लेदन है, ये दो अहम चीजें उसमें है। दीपन है, तो क्लेद निर्माण करने के कारण कहीं रोगों में ये निषिद्ध इस प्रकार का रहेगा। वैसे अस्थिभंग में लवण रस का निषेध इस प्रकार का है। तो अगर इसको हम भली भांति करते हैं तो जल्दी रोपण होता है अस्थिभंग का। क्लेदन है, दीपन है। तो अग्नि प्रदीप्त विपाचन भी है और दीपन भी है। इसलिए ये सब लवण भास्कर वगैरह इंगाष्टक ये सभी में लवण रस का प्रयोग होता रहता है। चावन, हाँ, तो चवन करने वाला, तो गिराने वाला इस प्रकार का। छेदन, हाँ, छेद करने वाला। भेदन, हाँ, तीक्ष्ण, सरहा, तीक्ष्ण। ये जो एक्यूट एंगल जैसा बताते हैं वो अग्नि का गुण बताया गया है। तो ये पेनिट्रेटिंग एक्शन उसमें दिखाई देती है, इसलिए तीक्ष्ण इस प्रकार से बताते हैं। सरहा, तो सर गुणात्मक है। विकासी, विकसन करने वाला। विकासी विकसन धातु संधि बंधन विमोक्षे। तो लेकिन धातु की हिंसा करने वाला, विकसन धातु का मतलब धातु की हिंसा करने वाला। लेकिन जो इकट्ठा हो गया है वहां पे, स्तंभ इस प्रकार का हो गया है, तो उसको दूर करने वाला, ये एक इसमें अहम चीज है, विकासी गुणधर्म। अधस्रंसी, वो नीचे लेके जाने वाला इस प्रकार का। अवकाश करहा, अवकाश निर्माण करने वाला। हाँ, तो ये भी एक अहम चीज है कि अगर अवकाश निर्माण हो, पाचन और क्लेदन इस प्रकार से कर्म से अवकाश निर्माण करने वाला होता है और फिर उसमें वायु हो सकता है, होता है। अवकाश निर्माण होना ये एक अहम चीज इसमें है। वातहारा स्तंभ बंध संघात विधवना, तो वात का शमन करने वाला है। और चावन का मतलब क्या है? चवन का शुक्र धातु से संबंध क्या कुछ है क्या? हाँ, चवन प्रीति। हाँ, सोच सकते हैं। हाँ, चवन का केवल शुक्र धातु से संबंध होगा ऐसा नहीं बता सकते। जो भी भाव है उसको नीचे लेके जाने वाला इस प्रकार से। तो शायद ये एक बात हो सकती है कि शुक्र का चवन, तो शुक्र धातु का एक प्रीति, ये भी एक कर्म है। और चवन प्रीति,
खास करके हस्तमैथुन के बारे में अगर बात करेंगे तो शायद लवण रस से इस च्यवन की, शुक्र च्यवन की भावना ज्यादा उत्पीड़ित होती है क्या, ये एक बार देखना पड़ेगा। और उनको लवण रस वर्ज्य करने के लिए या कम करने के लिए बोलेंगे तो शायद होगा। वैसे असुजा योनि व्यापक में भी लवण रस का सेवन अगर होता हो तो स्राव बढ़ेगा, ऐसा भी थोड़ा सा होगा। ठीक है, अच्छा मुद्दा है। तो वातहर है स्तंभ बंध संघात विधमना। तो विधमना यानी कि उसको नष्ट करने वाला, तोड़ने वाला। तो स्तंभ बंध और संघात इन सभी को दूर करने वाला इस प्रकार से है। तो अवरोधात्मक संप्राप्ति जहां जहां है वहां वहां ये लवण रस इस प्रकार से काम करेगा। और पाचन दीपन के हैसियत से बहुत सारे पाचन द्रव्यों में, भिंगाष्टक वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसा है। और आत्म लवण तैल है ना, ये जो बात बताई है श्वास क्रमक श्वास में, तो लवण और तैल इन दोनों का मिलाप है। और उसमें लवण का जो रोल है वह अवकाश निर्माण करना, कफ का जो वहां पे तैलस्य ग्रथित श्लेष्मा स्रोतस्य विलीयते, ग्रथित जो श्लेष्मा है उसका बंध, उसका संघात ये तोड़ देता है और अवकाश निर्माण करता रहता है कि जिससे वायु का प्रचलन आरंभ होता है और फिर दमक श्वास शांत हो जाता है। Is there any reason behind it that females eat more amla rasa than male? ये बताना मुश्किल है। गर्भिणी अवस्था में तो ये होता है ना, स्वाभाविक दृष्टिया उसमें अम्ल प्रीति होती है, लेकिन बाकी पुरुष और स्त्रियों में अम्ल रस की इच्छा ज्यादा होना कम होना ये देखना पड़ेगा, मालूम नहीं है इस प्रकार से। गर्भिणी अवस्था में तो है, उसमें कोई संदेह नहीं है, ग्रंथों में ही लिखा इस प्रकार का गया है। और रक्ताम्ल शिशिर प्रीति, रक्त क्षीण होने पर अम्ल शिशिर प्रीति ये पुरुष हो या स्त्री हो दोनों में हो सकती है। ये थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा संदेह है इसके बारे में कि स्त्रियों में इस प्रकार की अम्ल प्रीति ज्यादा होती ही है क्या, इस प्रकार से। तो सर्व स्तंभ बंध संघात विधमना, तो लवण का अगर इस्तेमाल करते हैं तेल के साथ तो स्तंभ और बंध जल्दी दूर होते हैं, ऐसा थोड़ा सा है। सर्वरस प्रत्यनीक भूता, सभी रसों का प्रत्यनीक भूत इस प्रकार का। अगर किसी भी अन्य रस ज्यादा प्रमाण में डाला गया है तो शायद ये लवण रस डालने पर उसका प्रभाव हो जाता है और उसकी टेस्ट उतनी नहीं लगती। तो इसको किस प्रकार से हम समझे, ये भी एक अलग चीज है। अगर नमक ज्यादा पड़ गया हाँ, तो आलू का प्रयोग करते हैं, तो आलू डाल देंगे उस सब्जी में, नमक ज्यादा हो गया हो तो आलू अक्सर करता है नमक को, और जो पूरा लवण रस इस प्रकार का होगा वो थोड़ा कम इस प्रकार का हो जाता है, ऐसा थोड़ा सा दिखाई देता है। पांचभौतिकनुसार स्त्रिया क्षार प्रकृती सांगितली आहे आणि पुरुष अम्ल प्रकृती। या आग्नेय मार्तवम इस प्रकार का बताया गया है, लेकिन वो एक बार दाता की किताब देखनी पड़ेगी। और वैसे
धर्म विशेषात क्षीराजैर मधुरशोध संस्कृते नारी तैलेन आशेष्ट पित्तले संपाचय। पित्तल में अम्ल लवण सभी रस आ जाते हैं, तो नेसेसरीली क्षार धर्मी ही होगा ऐसा बताना थोड़ा मुश्किल है। पुरुष जो है वो मधुर रस का सेवन करने के लिए बताया गया है, तो मधुर रस का सेवन अधिक करता है, ये भी नहीं बता सकते कौन करता है कौन नहीं करता है, इसके बारे में काफी मुश्किल बात होगी। रुग्णोद कल्पों में लवण रस प्रमुख रहता है। अम्ल ज्यादा है लवण से, या लवण रस ज्यादा हो गया तो बाकी रस की अनुभूति नहीं हो पाती, ऐसा भी ये हो सकता है कि लवण रस अगर ज्यादा हो गया तो बाकी रसों के बारे में पता नहीं चलता, ये एक चीज इसमें रहेगी। मृदु शिथिल स्त्रियांचे शरीर तुलनेने अधिक असते ही स्थिती टिकवण्यासाठी आम्लेच्छा स्वाभाविकपणे होत असावी। तो सुकुमार की बात की गई है, शिथिल या मृदु ये बताना थोड़ा मुश्किल है। तो सुकुमार से जुड़ा हुआ मृदु ये ले सकते हैं थोड़ा सा, और खास करके गर्भिणी अवस्था के बाद शैथिल्य काफी आ जाता है, तो उसके हिसाब से भी कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन उस अवस्था में अम्ल रस शैथिल्य निर्माण करने वाला है तो वो नहीं लेना है। इस प्रकार का है सर्वरस प्रत्यनिक मतलब क्या सर, सारे रस प्रेजेंट हो सम प्रमाण में, फिर भी लवण की प्रचिति ज्यादा होती है, ऐसा अर्थ है क्या? प्रत्यनिक भूत का वास्तव में अर्थ है उसका विरोधी हो जाना। किसी भी सेवन का रस का ज्यादा सेवन हो गया हो तो लवण रस का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके परिणाम कम हो जाएंगे, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। हेतू म्हणून अति आम्ल सेवन और अति लवण सेवन सापडले तर एंटीडोट्स म्हणून काय वापरावे? तो दो तरीके से विचार किया जाता है। एक जो है कि पूर्वते ही रुचिन दोषा विपरीत समानयोः वृद्धाक्षिणाश्च भूयिष्ठम रक्षयन्त्या बुधास्तुना। तो किसी एक रस की ज्यादा इच्छा होती है तो ये समझ लेना है कि शरीर को उसके आपूर्ति की जरूरत है, और उससे दुष्परिणाम अगर हो रहे हैं तो वो दुष्परिणाम टालने के लिए जो रस क्षति नहीं पहुंचाते हैं, जो द्रव्य उन रसों के क्षति नहीं पहुंचाते हैं उनका सेवन करना है। तो जैसे कि अम्ल की इच्छा है और अम्ल से तकलीफ हो रही है तो दाढ़ी मामल का इनका ही प्रयोग है। लवण से क्षति पहुंच रही है, अचक्षुष्य इस प्रकार का परिणाम दिख रहा है, और लवण की प्रीति है तो सैंधव लवण का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा। और दूसरा एक है कि उसके अगर बहुत साल तक ये किसी रस का अतिसेवन हो रहा है तो उसके विपरीत चिकित्सा करनी है। अम्ल और क्षार एक दोनों के द्वंद्वी है, तो अम्ल का सेवन ज्यादा हो तो क्षार देना है, क्षार का सेवन ज्यादा हो गया है तो अम्ल देना है, इस प्रकार से कर सकते हैं। कटुरस का ज्यादा सेवन इस प्रकार का हुआ है तो मधुर और उसमें भी स्निग्ध इसका सेवन जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तर प्रत्यनीक भूत का मतलब उसके विपरीत है, इस प्रकार का काम करने वाला। लवण रस सर्वरस प्रत्यनीक भूत है तो सभी के विरोध में काम करने वाला है, लेकिन लवण रस का भी ज्यादा सेवन नहीं होना है, ये भी एक अहम चीज है।
तो त्रीणि द्रव्याणि नात्युपयुञ्जित, अगर हम मधुर ज्यादा लिया है उसके प्रतिनिधि के लवण ले लिया, कटुर ज्यादा लिया है उसके प्रतिनिधि लवण ले लिया, ऐसा करेंगे तो वो भी नुकसान करने वाला इस प्रकार का होगा। इसलिए बेहतर है कि प्रमाण में ही सेवन सभी रसों का हो। और अगर किसी रस के बारे में इच्छा ज्यादा होती हो तो वो कारण ढूंढ ले और कारण को दूर करे। ये एक आवश्यक चीज इस प्रकार की रहेगी। तो हास्यम आश्रावयति, ये भी हास्य में मुख में आश्रावण इस प्रकार का करता है। जैसे कि अम्ल के बारे में कहा था। कफम विषंदयति, कफ का विषंद निर्माण करता है, इसलिए वो आत्म लवण तैलेन वगैरह वगैरह जो बताया गया है तमक श्वास में। और वैसे भी पिंडिकोद्वेष्टन अगर लक्षण होता है तो उसमें भी ये विषंद निर्माण करना ये काम लवण का होता है। अभी मेरे ध्यान में आया है कि जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले मरीज दिखते हैं, बच्चे रहते हैं, तो उसमें काफी संघात हो जाता है पिंडिका का। तो लवण रस का इस ढंग से हम तो स्नेहन स्वेदन तो बताते हैं, लेकिन वहां भी लवण रस युक्त स्नेहन अगर करेंगे तो शायद संघात जो है वहां का भेद इसमें हो जाएगा। तो सीपीके काउंट कितना है ये भी इसमें एक अहम चीज होती है। और मैंने 27,000 30,000 ऐसे भी सीपीके काउंट देखे हैं इन मरीजों में। तो ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है मस्कुलर सूडोमस्कुलर डिस्ट्रोफी इस प्रकार की जो है। तो ये संघात भेद के लिए लवण का प्रयोग करेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। कफम विषंदयति मार्गान विशोधयति, तो मार्ग का शोधन इस प्रकार का करता है। सर्व शरीरावयवान मृदु मृदु करो, सभी शरीरावयव को मृदु इस प्रकार करता है। रोचयति आहारम, आहार में रुचि निर्माण करता है। आहार योगी, आहार में उपयोग में ला जाने वाला इस प्रकार का कि उसका साथ आहार में होना चाहिए इस प्रकार का। नात्यर्थन गुरु स्निग्धा उष्ण, नात्यर्थन गुरु अति गुरु नहीं है, स्निग्ध है और उष्ण है। लवण सबसे ज्यादा उष्ण बताया गया, कटुरस से भी लवण उष्ण बताया गया। तो नात्यर्थम का मतलब सिर्फ गुरु से लेवे ये बेहतर रहेगा। स्निग्ध और उष्ण ये इसमें समा पाएंगे। स एवं गुणों एक अत्यर्थम उपयुज्यमान पित्तम प्रकोपयेत्। सो इन गुणों के बावजूद अगर उसका ज्यादा सेवन किया जाए, एक अत्यर्थम उपयुज्यमान पित्तम कोपयेत्, तो पित्त का प्रकोप करता है। रक्तम वर्धयति, तो रक्त का भी वर्धन करता है। पित्त और रक्त दोनों आश्रयाश्रयी है, यदि किसी तजन्य से वर्धन शकड़ों शतान। तो उस हिसाब से ये जरूरी होगा कि जो पित्त को बढ़ावा देने वाला है तो वो रक्त को भी वो बढ़ावा देगा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी कष्ट साध्य है या असाध्य है सर? किस चीज पे साध्य या डिपेंड, साध्यता डिपेंड करती है। बिना कर्म चिकित्सा इसमें परिणाम कहाँ तक मिल सकते हैं? मेरे पास इसके काफी मरीज हुए हैं और एलोपैथी के अनुसार 18-19 बरस से ज्यादा आयु नहीं रही, लेकिन मेरे यहाँ 25-26 तक 27 तक जिंदा रहे हैं, ऐसा है। ये काफी मुश्किल होता है। और मैंने अजीब सुना था दातार गुरु जी के किताब में इसके बारे में बहस की गई है। और
विरुद्धार उसका कारण है, और परागप्रसार वगैरह ऐसे कुछ प्रयोग करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स उन्हें मिले थे, ऐसा लिखा है 2 रुग्णों के बारे में। तो मालूम नहीं ये कब तक का फॉलोअप था। शुरू में रिजल्ट मिल गए, आगे क्या हुआ ये भी देखना जरूरी है। लेकिन उतनी यशस्विता नहीं है इस रोग के बारे में। अभी फिलहाल मैं सभी जो विकार जो गर्भावस्था से आ रहे हैं उन सभी में गर्भपात रस का प्रयोग कर रहा हूँ, और सूक्ष्म मात्रा में गर्भपात रस, और उस महीने का जो कषाय है वो उसके साथ में देना है। षष्ठे स्नायु शिरारोम बलवर्ण नखत त्वचा, इस प्रकार का उत्पत्ति बताई गई है। तो षष्ठ महीने का काढ़ा या उसका कल्प इसमें इसके साथ में गर्भपाल रस के साथ में देना है, और फिर रसायन चिकित्सा भी उसके साथ में होनी है। तो मैं फलद्रुत भीतर भी देता हूँ, और ऊपर से लगाने के लिए भी बताता हूँ इन प्रकार के मरीज में जो कंजेनाइटल डिसीजेस इस प्रकार के पास पाए जाते हैं। तो शायद इससे मुझे लगता है कि कुछ हद तक ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन ये हमें लगातार बहुत बरसों तक ये करते रहना चाहिए, ऐसा है। और शुरू में ही अगर रिजल्ट मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन शुरू में अगर रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो लोग भी छोड़ देते हैं, प्रयास छोड़ देते हैं। तो ये काफी मुश्किल हो जाती है स्थिति। तो जनरली मैंने कुछ मरीज को खुद पहचाना है कि चौथे 5वें बरस में बच्चा गिरने लगता है, अपने आप गिरने लगता है। तो बताने के लिए आते हैं कि इस प्रकार से गिर रहा है, या हमारे पास बच्चा किसी दूसरे कारण के लिए आ गया और हम पिंडिका देखते हैं कि संघात ज्यादा है पिंडिका में, तो पूछते हैं कि ये गिरने लगा है क्या, तो पापा जवाब देते हैं हाँ ये बहुत बार गिरता रहता है इस प्रकार से। और फिर सीपी के लेवल अगर करेंगे तो पता चल जाता है। कुछ रोगों में इसकी बायोप्सी भी की जाती है और उसके आधार पर निदान निश्चित किया जाता है, लेकिन बायोप्सी करने की जरूरत है ऐसा मैं नहीं मानता। सीपीके के आधार पर हम जरूर सोच सकते हैं इसके बारे में। और वैसे पिंडिका का संघात भली भांति दिखाई देता है, तो उसमें ज्यादा संदेह की बात नहीं है। सिर्फ ये मुश्किल बात होती है कि लोगों को ये समझाना, लोग बाद में ढूंढ लेते हैं इंटरनेट पे और उनको पता चल जाता है कि ये बहुत ही कठिन समस्या इस प्रकार की है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि यह गर्भपाल रस वगैरह इसके जरिए इसमें हम सफलता पा सकेंगे। कम से कम आयु की वृद्धि हो और सुसह्य आयुष हो, ये तो कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। इसमें स्वेदन का एक अहम रोल है, और पत्रपोटली पिंड स्वेद या अवस्थानुसार करते रहना चाहिए। बस्ती भी दे सकते हैं उम्र के हिसाब से, और बाकी खाने पीने में परहेज रखना है वो तो सही है, इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। What is the particular amshamsha avastha for using Girija Vidruma and Naga Shakti? गिरीश विद्रुम मैंने ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया है, नाग शक्ति का किया है। अम्ल रस का ज्यादा सेवन इस प्रकार का हो गया हो, और अम्ल पित्त जैसी कुछ तकलीफ है या तमक श्वास ऐसी कुछ तकलीफ है, तो नाग शक्ति कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। खास करके अगर दही का सेवन किया हो ज्यादा, तो शंख या शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन विद्रुमा और गिरीश ये जो कॉम्बिनेशन है वो दातार गुरु जी की खासियत है। तो उनके ही किताब में देखो, प्रत्यक्ष आम्लरस सेवनाचे जसे परिणाम येतात तसे दोष समूर्छनामुळे विविध रसांचे अतिसेवनीय परिणाम येतील का?
हाँ, मैं ठीक तरीके से समझा नहीं। हाँ, वैसे दोष दुष्ट सम्मूर्छना, ये जो है रस सम्मूर्छना की अगर तुम बात कर रहे हो, रसों का मेलन किस प्रकार का होता है और उसमें कुछ और ही चीज बन जाती है, तो एक लेकिन तुम तो हाँ, दोष दुष्ट सम्मूर्छना के बारे में बात कर रहे हो, तो ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, पंचमहाभूत अपने अपने निधि की ओर गमन करते हैं। दादा हरडीकर जी के पास नाई शोष के काफी मरीज आते थे, तो वो अश्वगंधा आजा दूध के साथ देते थे और अविश्वंदी चीजें बंद करवाते थे और अश्वगंधा तेल से हल्का मसाज बताते थे। ओके, ये शायद दिनेश चौधरी ने लिखा है, दादा हरडीकर का जो है। तो दादा हरडीकर बहुत ही बुजुर्ग वैद्य थे अहमदाबाद में, और उनकी कई पीढ़ियों से आयुर्वेद की प्रैक्टिस थी। तो ये अच्छा मिला संदेशा उनके तरीके से। तो अश्वगंधा आजा दूध के साथ ये थोड़ा अलग है, और अभिसंधि चीजें बंद करवाते थे और अश्वगंधा तेल से हल्का मसाज बताते थे। फलगुरुत लगाने की युक्ति, तो बालाना मंगवर्धन इस प्रकार का बताया गया है। गर्भिणी नाम रोगनाशार्थम गर्भपाल संस्कृता आशुफलश्रुती, गर्भपाल गर्भिणी रोगनाशनार्थ वापरतात, याचा अर्थ गर्भ विकृती नाशक देखील आहे असं म्हणता येईल का। उसी हिसाब से मैंने उसका प्रयोग करना शुरू किया। जब गर्भावस्था से विकृति आ रही है, तो ये गर्भपाल रस गर्भिणी अवस्था में स्थित रोगों को दूर करने वाला है। चाहे हम उसका प्रयोग डिलीवरी के बाद, प्रसूति के बाद कर रहे हो, तो भी उसमें वो सामर्थ्य रहेगा। इस हिसाब से मैंने ये प्रयोग शुरू कर दिया, और ये भली भांति काम करता है, ऐसा मैंने अनेक मरीजों में देखा है। तो चाहे ये एएसडी वीएसडी इस प्रकार के डिफेक्ट हो, या फिर बाकी इस प्रकार की विकृतियां हो, खंडोष्ठ एक देखा जाता है, खंडोष्ठ लेकिन सर्जरी से ठीक होता है, उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहती। लेकिन इस प्रकार की अगर बीमारियां हो, तो ये सोच सकते हैं। सर, एक विसर्प 6 महिने आधी होऊन गेलेला रुग्ण आहे, त्याला घृताने अभ्यंग चालेल का? चल सकता है। शुरू में सिर्फ स्नेह का निषेध है, बाद में स्नेह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में सोचना एक जरूर इस प्रकार का रहेगा कि कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज अगर है, तो गर्भपाल रस और उस महीने का वात कल्प जो भी है वो उसके साथ में देना है। और फलग्रुत का भी उसके साथ में आकर सेवन करवाते हैं, और बाहर से भी फलग्रुत का प्रयोग करते हैं, तो उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये अभी मैं कर रहा हूँ बहुत सारे मरीजों में, इसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। परसों कल ही एक मरीज आया था, एलोपेशिया पूरे बदन का, 11 बरस का लड़का, इसके पास एक भी बाल नहीं, सर पे भी नहीं, आई लैशेस भी नहीं, वही जो है वो भी नहीं, और पूरे बदन में भी बाल नहीं, एक भी बाल नहीं इसके पास। तो उसमें काफी कारण थे, ऐसा भी नहीं बता सकते कि कारण नहीं थे, कारण काफी थे। जैन होते हुए भी रात में देर से खाना खाना, ये पनीर चीज और बहुत सारी चीजें खाना वगैरह वगैरह ऐसा था। और गर्भिणी अवस्था में भी इसी प्रकार का सिलसिला माता ने किया था।
तो मैंने अभी उनको तो बता दिया कि दाल चावल रोटी सब्जी इतना ही खाना है, बाकी कुछ नहीं खाना है वगैरह, और सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना है। लेकिन ये गर्भिणी अवस्था में भी इस प्रकार का ही आहार था, तो ये सोचकर गर्भपात रस उसको भी दिया है, बाकी चीजें दी है, लेकिन इसके साथ में इसमें रक्त दृष्टि इस प्रकार की है और कामावस्था है, तो स्वर्ण सूचक और रक्तपाचक के कॉम्बिनेशन में प्रयोग मिलाता हूँ और इसमें काफी अच्छा परिणाम निकल आता है, ऐसा है। स्वर्ण शेखर के फलश्रुति में आनुवंशिक अम्लपित्त हो तो भी वो काम करता है, ऐसा बताया गया। तो आनुवंशिकता का मतलब पिछले जन्म से या पिछले शुक्र वगैरह से होता है, तो इसलिए स्वर्ण शेखर और रक्तपाचक ये कॉम्बिनेशन अच्छा इस प्रकार का काम करता है। तो इसके बारे में भी हमें सोचना है कि अगर ऐसी कुछ स्थिति हो तो गर्भपाल रस ये सब देते रहेंगे, लेकिन उस महीने का काढ़ा भी देते रहेंगे। उसमें ये नहीं देखा गया कि ऊंची पर क्या परिणाम हुआ है, क्योंकि ये केशलोम नखश मशरू ये सब अस्थि के बल है, तो अस्थि धातु पर कुछ आघात हुआ है क्या इस प्रकार से, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। एलोपेशिया यूनिवर्सलिस रक्ताच्या कृमी असे निदान होऊ शकते, केशर रोम अपध्वंस रक्ताच्या कृमीमध्ये आले आहे, वो भी है। तो इसके लिए वो पहली चिकित्सा मेरे कुर्मी कुठार वगैरह ही ऐसे है, और कुर्मी की चिकित्सा पूरी दे दी है उसको। लोमद्वीपा औदुंबरा वगैरह इस प्रकार के कृमी के नाम भी है। लोम खाणारे कृमी बहुधा रक्तज असाही उल्लेख आलेला आहे। या तो रक्त को इसमें ध्यान में रखना ही है, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और शायद नवायस लोह इसमें अच्छा काम करेगा। कल तो मैंने नवायस का प्रयोग नहीं किया है, गर्भपाल रस, कोडिकुठार, आरोग्य कपिला वगैरह वगैरह ऐसे, और रक्तपाचक और स्वर्ण सूचक इस प्रकार का प्रयोग किया है। लेकिन इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें सोचना है उसके बारे में कि किस प्रकार से हम आगे बढ़े इसके बारे में। तो ये एक अहम चीज रहेगी। और ये हादसा पिछले 5-6 महीने में हुआ है कि इतने सभी बाल झड़ गए। स्वर्ण सूचक रक्तपाचक इस कॉम्बिनेशन को हर आनुवंशिक व्याधि में यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन विम में मत आना। सोच समझ कर करना, लेकिन कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी प्रकार जिन जिन व्याधियों में आनुवंशिकता को भी दूर करने वाले हैं, अर्श और प्रमेह, ये आनुवंशिक इस प्रकार के व्याधि, तो उसमें अगर हमें कुछ कल्प मिलते हैं कि जो आनुवंशिकता में भी उपयुक्त होते हैं, तो उनका इस तरीके से प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये थोड़ी बात ध्यान में रहे कि इस प्रकार से अगर करेंगे तो। और वैसे सुवर्ण सूतशेखर एक अद्भुत दवा है। हाँ, ये कंसलकर जी का कहना था कि शंख भस्म है तो आमाशय पे काम करता है, बिल्व मज्जा है वो लघ्वंतर में काम करता है, कचौरा है सुगंधी द्रव्य इस प्रकार से, और ताम्र और सुवर्ण ये दोनों विषनाशक काम करते हैं, यकृत के ऊपर काम करते हैं वगैरह वगैरह। और भृंगराज स्वरस जी भावना जो दी गई है वो भी अस्थि धातु तक भली भांति काम करती है। तो ये एक बड़ा अद्भुत कॉम्बिनेशन है, ऐसा उनका कहना था, और उनके प्रयोग में काफी प्रचलन था स्वर्ण सूचक का। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल में सगळं दिलं सकाळी ना योग रत्ना करने हैं।
मेरे ख्याल एक बार देख लो। कुलज विकार किस प्रकार से तो इसके बारे में अगर हम भलीभांति सोचेंगे तो कुछ हद तक उसका कैसे इस्तेमाल करना है ये हम सोच सकेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहां तक हो सके इन सभी भावों को भावार्थ करें। वैसे कुलज विकार असाध्य बताए गए हैं। हाँ तो मैं 10 मिनिटांनी करा म्हणून सांग. इन परिकर्ती का एखादा मिनिट अगर परिकर्तिका में इचिंग है तो इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हार्ड स्टूल्स नहीं होने चाहिए। हाँ तो ये तकलीफ नहीं करेगा। तो ये ऑफकोर्स मंसूर जी का कहना और अनुभव था उनका। पाठा मिश्रण और इंद्रिय इस प्रकार का प्रयोग करते थे। तो इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। या रुग्णाचे वय कौन से किस रुग्ण का? वो तो 11 बरस का लड़का था। यष्टि तेल प्रतिसारण परिकर्तिका कंडू, ये भी अच्छा है। वैसे परिकर्तिका में संधानीय गण का प्रयोग होता है और उसमें वात प्राधान्य अगर है, वृक्षता है तो यष्टि मधु तैल या घृत दोनों का प्रयोग हो सकता है और यष्टि तेल से भी रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा होगा। लेकिन भीतरी दवा में तथा मिश्रण और इंद्रिय ये अच्छा काम करता है। पित्तन का उपयति रक्तम वर्धयति, रक्त का वर्धन करता है, ये पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है। अष्टगुण मंड जो बताया गया है शारंगर में, तो उसमें ये लवण है, तिकटु है, तो ये रक्तवर्धन इसकी प्रॉपर्टी दी गई है। The age of 1.5 years can we think about medicine use in रक्त धातु निर्मिति गर्भावस्था हो सकता है। वो कब से है ये देख लो एक बार। और कंपेरेट करने के लिए गर्भपाल रस का प्रयोग करो। तो ये पॉसिबल है। आम्लरसाचा वापर पण आभ्यंतर प्रयोग होतो परिकर्तिकेमध्ये। ओके, ये शायद अनुलोमन करके, क्योंकि परिकर्तिका में मेन जो वेदना होती है वात के वजह से है और उसका अगर शमन हो जाता है तो फिर ये कम हो जाता है।
ज्वर में अम्ल रस सिद्ध पेया बताई गए अम्लाभिलाषी तानेव दाढ़िमामलकैः इस प्रकार का है। तो अम्ल की अभिलाषा है तो दाढ़िमामलक परिकृति के साथ। ओके, तो ठीक है, इस तरीके से अम्ल रस का इसमें प्रयोग हो सकता है। अगर ये परिकृतिका के लिए आई है तो निश्चित है कि उसके लिए भाई हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखना है इस प्रकार से रसों का जहाँ पे प्रयोग है, रसों के बारे में जानकारी दी गई है, वो सभी देखे बेहतर रहेगा। यहीं पे रुकते हैं, कल फिर से मिलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलगणकृपा व्याप्तचित्ते मयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।